सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, चैप्टर 7, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। दिस इज योर चैनल के मेहरा एजुकेशन पॉइंट। सब्सक्राइब करें और आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक सभी वीडियोस प्राप्त करते रहेंगे। अगर कहीं पर कोई कठिनाई हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर हर स्लाइड में आ रहा है, आप व्हाट्सएप करें, लिखें अपना क्लास, सब्जेक्ट, लेसन, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर भेजूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? आंसर, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट government by giving the citizen the right to examine the process by which decisions are made. लोकतंत्र नागरिकों को उस प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार देकर एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण करता है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। Decisions are made according to norms and procedure which make the decisions more acceptable to the people. ये निर्णय मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं जो निर्णयों को लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाते हैं। Added to this is the basic fact that in a democracy the people have a right to elect their own government and the candidate which is elected is thought to be capable enough to fulfill the demands of the people. इसमें बुनियादी तथ्य यह भी जोड़ा गया है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और जो उम्मीदवार चुना जाता है उसे लोगों की मांग को पूरा करने में सक्षम माना जाता है। Now question number 2, what are the conditions under which democracies accommodate social diversity? लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? आंसर, democracies accommodated social diversities when it is well understood that democracy is not just the rule of majority and that the rule of the majority is not just the rule of a single religion of social community. लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है जब यह अच्छी तरह से समझ लिया जाता है कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है और बहुमत का शासन केवल एक धार्मिक या सामाजिक समुदाय का शासन नहीं है। Question number 3, give argument to support or oppose the following assertion. निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। Industrialized countries can afford democracy but the poor need dictatorship to become rich. औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। डेमोक्रेसी कैन नॉट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन poverty
reduction healthy education and spend more on industries and infrastructure. गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचों पर खर्च करने चाहिए। In democracy, all citizens have one vote, which means that there is absence of any domination of and conflict. लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। आंसर: इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। औद्योगिक देश लोकतंत्र का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन गरीबों को अमीर बनाने के लिए तानाशाही की जरूरत होती है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज कैन बी सीन फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड जिम्बाब्वे। यह कथन गलत है, जैसा कि भारत और जिम्बाब्वे के उदाहरणों से देखा जा सकता है। इन 1947 India was included in the third world nation, but now it is one of the fast growing economics in the world. 1947 में भारत को तीसरी दुनिया के देशों में शामिल किया गया था, लेकिन अब यह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। On the other hand, Zimbabwe, which was fairly proposed nation, has run into huge international debt with the progression of Robert Mugabe regime. दूसरी ओर जिम्बाब्वे, जो एक काफ़ी समृद्ध राष्ट्र था, रॉबर्ट मुगाबे के शासन की प्रगति के साथ भारी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में डूब गया है। डेमोक्रेसी कैन नॉट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स बिटवीन डिफरेंट सिटीजन। लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यह कथन गलत है। द मिनिमम वेज एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिसीज विच रेगुलेट द बेसिक प्राइस एट विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज sell their goods have helped increase the per capita income for the country, thereby making its citizens more purpose among the people. सरकार द्वारा अधिनियमित न्यूनतम वेतन अधिनियम और अन्य नीतियों जो उस मूल को नियंत्रित करती है जिस पर कृषि उत्पादक और छोटे उद्योग अपना माल बेचते हैं, जिससे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में मदद की है, जिससे इसके नागरिक लोगों के बीच अधिक समृद्ध हुए हैं। दिस डिवीजन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये विभाजन संघर्ष को जन्म देते हैं। गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज should spend less on poverty, reduction, health, education, and spend more on industries and infrastructure. गरीब देशों में सरकार को गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कम खर्च करना चाहिए तथा उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए। This is not a wise option, as in poor countries, the people cannot afford हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस। यह कोई बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं है, क्योंकि गरीब देशों में लोग स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का खर्चा वहन नहीं कर सकते। इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन हैव वन वोट, विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट।
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का वर्चस्व और संघर्ष का अभाव। दिस इज नॉट ट्रू एज कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एलिमिनेटेड ओनली इन एन आइडियल सिचुएशन। यह सत्य नहीं है क्योंकि संघर्ष को केवल आदर्श स्थिति में ही समाप्त किया जा सकता है। इन रियल democracies, through every person has one vote, there are division. वास्तविक लोकतंत्रों में यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होता है, फिर भी विभाजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, identify the challenges to democracy. In the following description, also suggest policies, institutional mechanisms to deepen democracy in the given situation. नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों के गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी सुझाएं। फॉलोइंग ए हाई कोर्ट डायरेक्टिव, ए टेम्पल इन ओडिशा दैट हैड सेपरेट एंट्री डोर फॉर डिटेल्स एंड नॉन दलित एंड नॉन दलित अलाउ एंट्री फॉर ऑल फ्रॉम द सेम डोर। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश में के लिए अलग अलग दरवाज़ा रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे में से सबका प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फॉलोइंग एलिगेशन ऑफ किलिंग ऑफ देयर सिविलियंस इन गंदवारा इन ए फेक एनकाउंटर बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर। जम्मू कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए गए। आंसर, द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रोवाइड इक्वल स्टेट्स टू ऑल इट्स सिटीजन इन स्पीड ऑफ देयर कास्ट। पहले कथन में लोकतंत्र के लिए चुनौती अपने सभी नागरिकों को उनकी जाति के बावजूद समान दर्जा प्रदान करना है। द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन द सेकेंड इंस्टेंस इज प्रोवाइडिंग फार्मर्स विथ सब्सिडी will help them to earn profit and have satisfactory level of livelihood। दूसरे उदाहरण में लोकतंत्र के लिए चुनौती किसानों को सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे उन्हें मुनाफा कमाने और आजीविका का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। द चैलेंज टू डेमोक्रेसी इज टू प्रिजर्व द पीपल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट आर्म लाइक द पॉलिसीज। लोकतंत्र के लिए चुनौती पुलिस जैसे सरकारी हथियारों पर लोगों का भरोसा बनाए रखना है। Question 5. In the context of democracies, which of the following ideas is correct? Democracies have successful eliminated। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है?
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है। बी, इकोनॉमिक इक्वलिटीज एमंग पीपल, लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी गई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर टू बी ट्रीटेड, हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए हैं। द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। आंसर डी, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक असमानताओं का विचार। In the contest assigning democracy, which among the following is odd one out? Democracies need to ensure, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। ए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। बी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा। मेजॉरिटी रूल, बहुसंख्यकों का शासन। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, कानून से समक्ष समानता। मेजॉरिटी रूल, बहुसंख्यकों का शासन। Study on political and social inequality in democracy show that, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। इनइक्वलिटी एक्सिस्ट इन डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। इनइक्वलिटीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। तानाशाहियां लोकतंत्र में बेहतर साबित हुई है। आंसर, इनइक्वलिटी एक्सिस्ट डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैसेज बिलो, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। नुन्नू इज ए डेली वेजेस अर्नर, नुन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। ही लिव्स इन वेलकम, मजदूर कॉलोनी, ए स्लम हैबिटेशन इन ईस्ट दिल्ली। ही लॉस्ट हिज वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड एंड अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट 1 जनवरी 2004, उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने की अर्जी दी। ही डिमांड सेवरल राउंड टू द लोकल फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर फॉर द नेक्स्ट अदर मंथ, अगले 3 महीने तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए। बट द क्लर्क एंड ऑफिशियल वुड नॉट इवन लुक एट हिम, लीव अलोन, डू हिज जॉब और बॉदर टू टेल हिम द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। लेकिन वहाँ तैनात किरानी और अधिकारी उसका काम करने या उसकी अर्जी को स्थिति बताने की कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। आइए देखते नुन्नू ने क्या किया। Ultimately, he filled an application under the Right of Information Act, asking for the daily progress made on his application. आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी को की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने के लिए का आवेदन किया। Names of the official who were supposed
to act on his application and what action would be taken against these official for their inaction. इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। Within a week of filing application under the Right of Information Act, he was visited by an inspector from the food department who informed him that the card had been made and could collect it from the office. सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नुन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर इसे ले जा सकते हो। When Nunu went to collect his card next day, he was given a very warm treatment by the Food and Supply Officer (FSO). अगले दिन जब नुन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उसे इसके लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। Who is the head of circle? The FSO offered him tea and requested him to withdraw his application under the right of information since his work had already been done. इस अधिकारी ने उसे चाय की पेश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन वापस ले लें। What does Nunu explain how? नुन्नू का उदाहरण क्या बताता है? What impact did Nunu's action have on officials? नुन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर हुआ? Ask your parents their expression when they approach government officials to attend to their problem. अपने माँ पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है। Answer. Under the right of information is very good act for the people who is poor and not any approach to high level officer. In this act, prevent corruption and provide justice for the poor. सूचना के अधिकार के तहत उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य है जो गरीब हैं और उच्च स्तर के अधिकारियों के पास कोई पहुंच नहीं है। इस अधिनियम में भ्रष्टाचार को रोकना और गरीबों को न्याय प्रदान करना शामिल है। In this way, the chapter is in. Wish you happy life. Have you nice day. पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान राजमणि देवी शिक्षण संस्थान कक्षा 6 से 12 अब पढ़ें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से एक साथ। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा ओपन से घर बैठे 10th और 12th करें, सरकारी व प्राइवेट जॉब की तैयारी करें।